फ्रांसिस भाइयों और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान में 24वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की तिलावतें हमें दावत देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम कैसे शागिर्द हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहे वो खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अच्छे शागिर्द की पहचान ये है कि वो अपने उस्ताद को गौर से सुनता है, उसकी बातों को याद रखता है और फिर सदिक दिल से उस पर अमल भी करता है। यीशु हमारा उस्ताद है और हम उसके शागिर्द होते हुए उस पर कामल ईमान रखते हैं। शागिर्द का उस्ताद को मुकम्मल तौर पर जानना असहद ज़रूरी है। जब तक उस्ताद और शागिर्द एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर जान नहीं पाते, तब तक शागिर्द उस्ताद की पैरवी नहीं कर सकता। और आज की तिलावतें खादमे खुदावंद या शागिर्द की खुसूसियात और काम को आश्कारा करती हैं। शागिर्द का काम उस्ताद की आवाज़ बनना और मुसीबत और दुख में वफादार और साबित कदम रहना है। जिसको अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में शिफा, नजात और खुशखबरी के कामों में सरगर्म अमल है और अब यरूशलेम में दाखिल होने को है ताकि बाप की मर्जी को पूरा करे और इंसानियत की निजात के लिए अपने आप को कुर्बान करे। भाइयों और बहनों, आज की पहली तिलावत यशायाह नबी के सहीफा से ली गई है, जिसमें हम दुख उठाने वाले खादम का जिक्र सुनते हैं। शागिर्द का काम उस्ताद को सुनकर वक्त पर कलाम करना है। यशायाह नबी फरमाता है कि सच्चा और नेक और मुखलिस शागिर्द वो है जो आखिरी दम तक वफादार रहता है और मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करता है। खादम का भरोसा हमेशा मालिक पर होता है, क्योंकि मालिक के खुदावंद मददगार है। और सबूर 91 में लिखा है कि मुसीबत के वक्त मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और उसे जलाल बख्शूँगा। दुख उठाने वाले खादम की पेशगोई खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती है, जिसने तौहीन से मुँह ना छुपाया बल्कि हमारी निजात के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। यीशु हमारे खातिर दुख उठाता है। हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि मैं कैसा शागिर्द या मोमिन हूँ जो सब्र के साथ दुख उठाता है या दुखों से कहीं भाग तो नहीं जाता। आज की दूसरी तिलावत में याकूब रसूल ईमान और अमाल की फजीलियत और अहमियत पर जोर देते हैं। नेक अमाल से मुराद जो दीनदारी खुदा और बाप के आगे खालिस और बेअब है, वो यही है कि यतीमों और बेवाओं की उनकी मुसीबत के वक्त खबरगिरी करना और अपना आप जो है वो हमेशा बेदाग रखना। हमारे ईमान का इजहार हमारे नेकी के कामों से है। मसलन जैसे हम कदसमती के जिन उसके 25वें बाब में पढ़ते हैं कि भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी पिलाना, परदेसी की खातिरदारी करना, नंगे को पहनाना, बीमार की इयादत करना और कैदी के पास जाना। एक कामिल मसीह के लिए ईमान और ईमान यकसा अहमियत के हामिल हैं। ईमान और ईमान एक दूसरे के लिए लाज़िम मसलूम है, एक दूसरे की तकमील करते हैं। याकूब रसूल फरमाते हैं कि अगर ईमान के साथ ईमान ना हो तो वो अपने आप में मुर्दा ही है। ईमान को जिंदा रखते और परवान चढ़ाते हैं। इसी तरह से भाइयों बहनों, इसी यीशु ने फरमाया कि बस लोग तुम्हारे ईमान से जाने के तुम मेरे शागिर्द हो। लिहाजा हमारे ईमान का आईनादार होते हैं। क्या हमारे ईमान और हमारे ईमान में मुवासलत पाई जाती है या नहीं? क्या आज हमने ये सोचना, देखना है, गौर करना है कि क्या मेरे कौल और फेल में कोई तज़ाद तो नहीं पाया जाता? मैं किस तरह अपने अमाल से अपने ईमान का इज़हार करता हूँ? जिस तरह
قومی شاعر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل مقدس جو مقدس مرکز کی انجیل سے لی گئی ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ مقدس پطرس کا اقرار ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسریا فلپی کے گاؤں میں جاتا ہے اور راستے میں اپنے شاگردوں سے سوال کرتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ پطرس بڑی جرأت سے جواب دیتا ہے کہ تو المسیح ہے۔ دوسرا، ایمان کا دید۔ یسوع اپنی پہلی عصیت کی پیشگوئی کرتے ہیں اور وہ عیاں کرتے ہیں کہ ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور تیسرا حصہ آج کے انجیل مقدس کا وہ شاگردیت کی قیمت ہے۔ یسوع شاگردیت کی قیمت بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ عزیز مومنین، یسوع المسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو خالی کر دیا اور موت، بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا۔ اگر وہ چاہتا تو صلیبی دکھوں اور موت سے انکار کر سکتا تھا، پھر بھی وہ باپ کی مکمل وفاداری اور تابعداری میں رہا۔ وہ ہمارا اچھا چرواہ ہے جو ہمیشہ اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا، انہیں نام بنام جانتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، بلکہ ان کی خاطر اپنی جان تک بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ حقیقت پسند تھا اور جو کہتا تھا وہی کرتا تھا۔ یسوع کی زندگی میں اس کے قول و فعل میں کوئی بھی تضاد نہیں تھا۔ آج کی انجیل میں پیش آنے والا واقعہ کیسریا فلپی کے گاؤں میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے پرانے عہد نامہ میں بال جد کہا گیا۔ اس جگہ بال دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ بعد میں یونانی لوگوں نے اپنے دیوتا پان کو بال کی جگہ دی۔ پھر بعد میں کیسر اگسطس نے یہ شہر ہیرودیس کو انعام میں دیا اور ہیرودیس نے یہاں پر سنگ مرمر کا مندر بنوایا۔ یہ گاؤں غیر یہودی تھا۔ یسوع دوسرے یہودی علاقوں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ پھرتا، خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور لوگوں کو شفا دیتا تھا۔ مگر آج کیسریا فلپی کے علاقے میں آنے کا مقصد غیر یہودیوں کو بھی نجات کی خوشخبری دینا تھا۔ یسوع اپنے مشن کو بہت تیزی کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے اور اب اس کا اگلا سفر یروشلم بالخصوص کلوری کا ہے، جو دکھ، کرب اور موت کا سفر ہے۔ یسوع اپنے زمینی سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ وہ نجات کے کاموں اور باپ کی مرضی کو تیزی سے سر انجام دے رہا ہے۔ شاگرد یسوع کی پیروی کر رہے ہیں۔ یسوع کے انتھک کاموں کو دیکھ کر وہ گمان کرتے ہیں کہ شاید اس کے اندر یوحنا اصطباغی کی روح ہے یا پھر الیاس ویرانوں سے نکل کر لوگوں میں آ گیا ہے۔ تاہم یسوع کی اصل پہچان ابھی تک لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ یسوع منصوبہ نجات کے بید کو پورا کرنے سے پہلے اپنے شاگردوں سے بہت ہی اہم سوال کرتا ہے۔ یسوع اپنی شناخت اور پہچان کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور پھر بعد میں شاگردوں سے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ یہ سوال علم المسیح کرسٹولوجی کا ایک نمایاں سوال ہے۔ یسوع کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ جس کو الفاظ کے پرائے میں پرویا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں 2 بہت ہی مشہور مکتبہ فکر یعنی اسکول آف تھاٹس ہیں جو اسکندریہ اور انطاکیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسکندریہ کے لوگ یسوع کے الہی پہلو پر زور دیتے ہیں، جبکہ انطاکیہ کے لوگ یسوع کے انسانی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ چونکہ یسوع کامل انسان اور کامل خدا ہے، اس لیے یسوع کو دونوں نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی اثنا میں یسوع کو بہت سارے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے، مثلاً کہ خدا کا بیٹا، یسوع المسیح، خداوند، اچھا چرواہا، شافی، استاد اور نجات دہندہ وغیرہ وغیرہ۔ بلا شبہ یہ سارے القابات یسوع پر صادق آتے ہیں، مگر پطرس کا اقرار کہ تو المسیح ہے، یہی جواب مقدس پطرس مقدس متی کے انجیل میں اور بھی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔
पतरस ने यीशु का इकरार तो किया, मगर इंसानी फितरत के बायस यीशु को मुकम्मल तौर पर जानने से कासर रहा। जब यीशु अपनी हैसियत की पहली पेशगोई करते हुए फरमाते हैं कि ज़रूर है कि अपने इंसान दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों से रद्द किया जाए और कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे, तो पतरस पर यह बात नाकसीर गुजरती है। शायद इस बात से गाफिल है कि यीशु के मसलूब होने से ही हमारे लिए अपनी ज़िंदगी और नजात के दरीचे खुलेंगे। एक बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि लोग यीशु के मोजज़ात और करिश्मात को देखकर उसे नबी का दर्जा देते हैं। कुछ यूहन्ना इस्तबागी, बास इलियास और बास अंबिया में से कोई एक, मगर इस हकीकत से नावाकिफ है कि वह इन सबसे बड़ा खुदा का बेटा है। आज के इंजील इक़्तिबास का आखिरी हिस्सा शागिर्दियत के तकाज़े और कीमत की तरफ इशारा करता है। असीस भाइयों और बहनों, यीशु की पैरवी करने और इसकी शागिर्दियत में आने के लिए खुद इनकारी लाजमी शर्त है। और खुद इनकारी से मुराद अपनी फिक्र छोड़कर दूसरों की फिक्र करना है, अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों की मदद करना है और अपनी अना, खुदगर्जी और घमंड के खौफ से निकलकर हलीमी और फरोतनी का लिबास पहनना और हर रोज़ अपनी स्लीब उठाकर उसके पीछे चलना है। यीशु ने कहा है कि जो कोई मुझसे बढ़कर किसी और को प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। खुद इनकारी करना काबिलियत की तरफ पहला कदम है। इसलिए यीशु ने कहा है कि तुम मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। और मुझे ये भी फरमाया है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। हम सब जो बपतिस्मा याफ्ता हैं और मसीह यीशु पर कामल ईमान रखते हैं, हमारे लिए यीशु को छानने के लिए ज़ाती तजर्बा बेहद ज़रूरी है। जिससे यीशु उन्हें कहता है कि लोगों की छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, कि तुम्हारा मेरे साथ कैसा तजर्बा है। इसलिए हमें भी खुदावंद का शख्सी तजर्बा करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप से सवाल करें कि मेरे लिए यीशु कौन है। जिस तरह पतरस कहता है कि तू अल-मसीह है, आज हमने अपने आप से ये सवाल करना है कि आज मेरे लिए यीशु क्या है। क्या हम मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदावंद को सौंपते हैं? सलीब मोहब्बत, कुर्बानी और अपना आप देने का निशान है। क्या हम अपनी अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलते हैं? अगर तो हम ऐसा करते हैं तो हमें खुदावंद यीशु के ये अल्फाज याद रखने चाहिए कि जो मेरी पैरवी करता है और जो मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उससे बचाएगा। इस बाइबल आए हम एक अच्छे और सच्चे और वफादार शागिर्द होते हुए मुसीबत से भागे नहीं, बल्कि हर हाल में खुदावंद के वफादार रहें और अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलते रहें। खुदा बाप मुझे और आपको ईमान की मजबूती अता फरमाए ताकि हम खुद इनकारी करते हुए यीशु के पीछे वफादारी के साथ चलते रहें। मसीह खुदा की वसीले से